नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे यशपाल और उनकी कहानी पर्दा। पर्दा कहानी पढ़ने से पहले हम जानेंगे यशपाल का कृतित्व और व्यक्तित्व, साहित्य में उनका योगदान। यशपाल के उपन्यास कला पर हम प्रकाश डालेंगे और यशपाल की कहानी कला पर हम प्रकाश डालेंगे। और पर्दा कहानी है, उसका मूल भाव क्या है और इसका कथानक क्या है और इसका विषय वस्तु क्या है। साहित्य और यशपाल। यशपाल की लेखन की प्रमुख विधा उपन्यास है, लेकिन अपने लेखन की शुरुआत उन्होंने कहानियों से ही की। उनकी कहानियाँ अपने समय की राजनीति से उस रूप से आक्रांत नहीं है जैसे उनके उपन्यास। नई कहानी के दौर में स्त्री के देह और मन के कृत्रिम विभाजन के विरुद्ध एक संपूर्ण स्त्री की छवि पर जोर दिया गया है, जिसकी वास्तविक शुरुआत यशपाल से ही होती है। आज की कहानी के सोच की जो दिशा है, उसमें यशपाल की कितनी ही कहानियां बतौर खाद इस्तेमाल हुई है। वर्तमान और आगत कथा परिदृश्य की संभावनाओं की दृष्टि से उनकी सार्थकता असंदिग्ध है। उनके कहानी संग्रहों में पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, भस्मावृत, चिंगारी, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ और उत्तमी की माँ, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। जो और जैसी दुनिया बनाने के लिए यशपाल सक्रिय राजनीति से साहित्य की ओर आए थे, उसका नक्शा उनके आगे शुरू से बहुत कुछ स्पष्ट था। उन्होंने किसी यूटोपिया की जगह व्यवस्था की वास्तविक उपलब्धियों को ही अपना आधार बनाया था। यशपाल की वैचारिक यात्रा में यह सूत्र शुरू से अंत तक सक्रिय दिखाई देता है कि जनता का व्यापक सहयोग और सक्रिय भागीदारी ही किसी राष्ट्र के निर्माण और विकास के मुख्य कारक है। यशपाल हर जगह जनता के व्यापक हितों के समर्थक और संरक्षक लेखक हैं। अपनी पत्रकारिता और लेखन कर्म को जब यशपाल बुलेट की जगह बुलेटिन के रूप में परिभाषित करते हैं, तो एक तरह से वे अपने रचनात्मक सरोकार पर ही टिप्पणी कर रहे होते हैं। ऐसे दुर्धर्ष लेखक के प्रतिनिधि रचना कर्म का यह संचयन उसे संपूर्णता में जानने समझने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। वर्षों से विप्लव पत्र का संपादन संचालन, समाज में शोषित, उत्पीड़ित तथा सामाजिक बदलाव के लिए संघर्षरत व्यक्तियों के प्रति रचनाओं में गहरी आत्मीयता। यशपाल की कहानी है। अब हम पढ़ते हैं इससे पहले यशपाल की कहानी पर्दा का कथानक है, उसका मूल भाव क्या है, उससे पहले हम जान लेते हैं यशपाल का साहित्यिक परिचय और उनका जीवन परिचय। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के चिंतक रूप में जाने जाते हैं। उनकी विचारधारा का प्रभाव उनकी रचना पर भी हमें दिखाई देता है। यशपाल के जो प्रमुख उपन्यासों में है दादा कॉमरेड, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच, इसके 2 भाग हैं, 12 घंटे, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और इनकी कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ, चिंगारी, ये इनके कहानी संग्रह हैं। और निबंध संग्रहों में चक्कर गलव, न्याय का संघर्ष, बात बात में। और इनकी यात्रा वृत्तांतों में राह बीती, लोहे की दीवारों के दोनों, ये इनकी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत। यशपाल ने अपनी कहानियों में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है। उनकी कहानियों का कथानक यथार्थ जगत से संबंध होता है, अतः उसमें न तो आदर्श की स्थापना का प्रयत्न रहता है और न कल्पना का। यानी यशपाल की संपूर्ण कहानियाँ यथार्थपरक हैं। उनकी कहानियाँ सामाजिक रूढ़ियों को अस्वीकार करती है और नैतिक आदर्शों पर व्यंग्य से संबंधित कहानियों में उन्होंने प्रतीक पद्धति का भी प्रयोग किया। इनकी कहानियाँ अत्यंत मार्मिक बन पड़ी है। उनकी कहानियाँ सामाजिक स्वतंत्रता की धारणा से बंधी है तथा उद्देश्यपूर्ण भी है, जिनके विषय आर्थिक विषमता, नैतिकता तथा यौन भावना आदि है। वे कहानियों में समाज की झूठी नैतिकता के खोखलेपन पर भी करारा व्यंग्य करता है। यानी दिखावे की जो नैतिकता है, उस नैतिकता पर यशपाल अपनी कहानियों के माध्यम से करारा व्यंग्य करते हैं।
और यशपाल की कहानी में कथानक चुस्त और व्यंजक और यथार्थ के चरित्रों पर आधारित होते हैं। यानी यशपाल की कहानी के जो पात्र हैं, जो चरित्र हैं, वो यथार्थपरक होते हैं, पूर्णतः यथार्थ होते हैं। और इसी तरह उनकी पर्दा कहानी भी महत्वपूर्ण है। और पर्दा कहानी में मध्यम वर्गीय चौधरी पीरबख्श की पारिवारिक विडंबनाओं का चित्रण है। चौधरी पीरबख्श का परिवार एक संभ्रांत परिवार रहा है और पीरबख्श के दादा तथा प्रभावशाली लोग रहे हैं। ये यानी पर्दा कहानी का कथानक इस प्रकार है कि यशपाल की पर्दा कहानी में जो प्रमुख पात्र मध्यम वर्गीय चौधरी पीरबख्श है और पीरबख्श की पारिवारिक विडंबनाओं का इस कहानी में, पर्दा कहानी में चित्रण किया गया है। चौधरी पीरबख्श का परिवार एक संभ्रांत परिवार रहा है और पीरबख्श के दादा तथा प्रभावशाली लोग रहे हैं। उनके दादा भी, उनका परिवार सदैव प्रभावशाली रहा है, पर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बराबर गिरती गई और परिवार के सदस्यों की संख्या भी बढ़ती गई। और चौधरी पीरबख्श 12 रुपये महीने की मुंशीगिरी करते हैं, पर उनके खानदान की इज्जत को बनाए रखने का भी पूरा प्रयास करते हैं। 15 वर्ष में उनका वेतन 18 रुपये हो गया। परिवार की हालत खस्ता थी, पर मोहल्ले में उनकी इज्जत थी, जिसकी रक्षा उनके दरवाजे पर पड़ा पर्दा करता है। यानी यशपाल कहानी ने पीरबख्श के माध्यम से ये बताया गया है कि मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, संभ्रांत परिवार होते हैं, जो अपने घर के आगे एक यथार्थपरकता के आगे एक नैतिकता का पर्दा डाले रखते हैं, जो उनके मान सम्मान और इज्जत को बचाए रखती है। पर्दा ही उनके घर की आंतरिक स्थिति को पता बाहर वालों को लगने नहीं देती है। और चौधरी भी प्रयत्नशील रहते हैं कि बाहर वालों को उनकी हालत का पता न चले। और दरवाजे की केवाड़ें टूट गई तो पर्दा टंग गया, और पर्दा फट गया तो दरवाजे पर पुश्तैनी दरी टांग दी गई। उनकी हैसियत एक टाट खरीदने की भी नहीं रही थी। दरी का पर्दा ही चौधरी पीरबख्श की इज्जत को ढके रखता है। और पर यह भी बहुत दिनों तक उनकी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता है। और पंजाबी खान का कर्ज उन पर चढ़ रहा होता है, और खान कर्जा मांगने आते हैं तो चौधरी कहलवा देते हैं कि वे घर पर नहीं है। और एक बार सुबह सुबह जब खान आया और उसने पर्दे को झटक दिया, और पर्दा गिरते ही चौधरी की इज्जत बेपर्दा हो जाती है, वे मूर्छित हो जाते हैं। खान ने जब अंदर का दृश्य देखा तो वहाँ भी गलानी से थूक कर पर्दे को आंगन में फेंक कर चला गया। यशपाल ने इस कहानी के माध्यम से मध्यम वर्ग की जो मानसिकता है उसके ऊपर करारा व्यंग्य किया, एक तरह से कटाक्ष किया है। क्योंकि झूठी शान बनाए रखने के लिए मध्यम वर्ग का व्यक्ति किस प्रकार अपनी कोशिशों में लगा रहता है, पर जब उसकी यथार्थ स्थिति सामने आ जाती है तो चौधरी पीरबख्श की सी हालत हो जाती है। और कहानी अंत में पाठक को स्तब्ध भी कर देती है। इसमें ये मध्यम वर्ग की वास्तविक स्थिति का यशपाल ने चित्रण किया है। देखते हैं उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि कहानी के बारे में। यशपाल की कहानी पर्दा दरअसल मध्यम वर्गीय समाज की विडंबनाओं की कहानी है। और जिन लोगों की सारी कोशिश हमारा अमीर बनने की होती है, जो खुद से रईस लोगों की दिनचर्या का पालन करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं और अपनी गुर्बत को छिपाते रहते हैं, वे न तो अमीर की श्रेणी में आ पाते और न गरीबों की तरह अपना गरीबी स्वीकार कर पाते हैं। और इस कहानी का मुख्य किरदार यूँ तो वह पर्दा ही है, जो एक घर की लाज बनाने की कोशिश अपने अंतिम रेसी, अपनी अंतिम धागे तक करता है। पर चूंकि यह पर्दा चौधरी पीरबख्श के मकान पर टांगा था, और तो सारा किस्सा ही उन्हीं के सहारे चलता है। कहानी के अंत में पर्दा हट चुका है, सबको उनके घर की हालत के बारे में पता भी चल जाता है। यानी पर्दा कहानी में हर मध्यम वर्ग का वो व्यक्ति जो अपनी दिखावे की ज़िंदगी जीना चाहता है, उस पर यशपाल ने करारा व्यंग्य किया है। यशपाल ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि आज के युग का जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है वह अमीरों की दिनचर्या का अनुकरण करने की कोशिश करता है, और इस प्रक्रिया में वह न तो अमीर बनता जाता है बल्कि और ही गरीब होता जाता है। और वह गरीबी को स्वीकार कर नहीं पाता है, और न तो वह पूर्ण रूप से गरीबों के जैसा जीवन व्यतीत कर पाता है, और अमीरों की दिनचर्या का पालन करने में या अमीर बनने की कोशिश में धीरे धीरे उसकी हालत भी खराब होती जाती है। और एक तरह से वो नैतिकता का, आदर्शवाद का पर्दा ओढ़े रखता है, और धीरे धीरे जब वह पर्दा गिरता है तो उनकी वास्तविक स्थिति सामने आती है। इस तरह यशपाल ने अपनी पर्दा कहानी में मध्यम वर्ग की यथार्थ स्थिति को प्रकट किया है। अगली वीडियो में हम एक कहानी के ऊपर और चर्चा करेंगे।